हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी अकेडमी। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया गया है, जिसके जवाब में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अपोजिशन पहले अपनी वाइफ की इंडियन साड़ी जलाएं और अपने किचन से भारतीय मसालों को हटाएं, उसके बाद ये इंडिया आउट कैंपेन चलाएं। तो क्या है ये इंडिया आउट कैंपेन और इसका रीजन क्या है, मालदीव और चाइना के साथ इसका क्या कनेक्शन है और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं इन सभी बिंदुओं पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लैसेज आउट एट बीएनपी इंडिया आउट कैंपेन। इस तरह से अन्य न्यूज़पेपर में भी है, ए न्यू एंटी इंडिया कैंपेन इन बांग्लादेश पुट्स इंडियन इन्फ्लुएंस इन फोकस। यहाँ पे न्यू एंटी इंडिया कैंपेन लिखा है, यानी कि ओल्ड भी कहीं हुआ था। आप लोग को याद होगा तो कुछ समय पहले मालदीव में इलेक्शंस हुए थे और मालदीव की जो वर्तमान मौजूद सरकार है वो इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी और इसी मुद्दे को लेकर के ये सत्ता में आई। उनका ये कैंपेन वहाँ पे सफल भी हुआ था और आज के टाइम में भी भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। आप लोग जानते होंगे जो मालदीव विवाद, उसके बाद भी कई सारे विवाद हुए थे, कई सारी इश्यूज उठी थी। लेकिन आखिर मालदीव ने ऐसा क्यों किया? तो जो भी बाउंड्री कंट्रीज हैं, इंडिया के जो भी नाइबरहुड कंट्रीज हैं, वहाँ पे दो देशों का नेशनल इंटरेस्ट काम करता है। पहला तो इंडिया और दूसरा चाइना। तो यदि कोई सरकार ये कह रही है कि हम भारत विरोधी रुख अपनाएंगे, इसका मतलब वो सीधे तौर पे जा रही है, वो प्रो चाइना होने जा रही है। और मालदीव के केस में भी हम लोग को यही देखने को मिला था। मौजूद सरकार जो है प्रो चाइना है और वो लगातार ही उनके जो मंत्री हैं और उनके जो लोग हैं वो लगातार ही भारत का विरोध करते आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो पूरा सत्ता है वो इंडिया आउट कैंपेन के भरोसे ही उनका चला था और अभी वर्तमान में है। तो चाइना जो है इन जो भी नाइबरहुड कंट्रीज है उन पे फोकस कर रहा है और उनको अपना इन्फ्लुएंस करके इंडिया आउट कैंपेन ये चलवा रहा है। क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि भारत का जो प्रभाव है पूरी दुनिया पे वो जग जाहिर है और G20 की सफलता इसका एक जीता जागता प्रमाण है। और ये चीज़ें निश्चित है कि हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं आएगी, हमारे एनिमीज कंट्रीज को पसंद नहीं आएगी। और हम जानते हैं कि हमारा जो सबसे मेन कंपटीटर है आज के टाइम में वो चाइना है और इस कारण से वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। पहले मालदीव को इन्फ्लुएंस किया, अब वो यहाँ पे बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स को टारगेट कर रही है। तो आखिर बांग्लादेश की क्या स्थिति है वो एक बार हम लोग नज़र डालते हैं। बांग्लादेश में जो है 350 टोटल सीट है। वहाँ की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। 350 सीट में वहाँ पे दो मेजर पार्टीज हैं। पहला अवामी लीग जो कि शेख हसीना जी की पार्टी है और दूसरा है बीएनपी। ठीक है, तो अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, इस बार 2024 में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे फुल मेजॉरिटी के साथ वो जीत गई हैं। अवामी लीग को 222 सीटें अवेलेबल हुई है। टोटल 300 सीट में 50 सीट लेडीज़ के लिए रिजर्व है। 300 में से 222 सीट जो है अवामी लीग को मिली है, यानी कि फुल मेजॉरिटी के साथ पीएम शेख हसीना जो है वहाँ पे सत्ता पे आसीन है। तो आने वाले 5 साल तक जो है उनकी सत्ता स्थिर रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जैसा कि हर देश में होता है कि एक विरोधी गुट होता है, तो शेख हसीना जी की पार्टी का जो विरोधी गुट है वो है बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है, बीएनपी। और ये बीएनपी जो है ये सेम फार्मूला यूज करना चाहती है जो कि मालदीव में मौजूद सरकार ने किया था। ये बीएनपी भी इंडिया आउट कैंपेन का नारा दे करके सत्ता में आना चाहती है। तो जितना चाहे मालदीव हो चाहे अभी वर्तमान में बांग्लादेश हो, इस सब का एक ही रीजन है कि वो किसी न किसी तरह से पावर में आना चाहते हैं। तो वहाँ की जो लोकल ग्रुप्स है, लोकल पार्टीज है, पावर में आना चाहती है। और अगर मान लेते हैं इंडिया विरोधी कोई भी गतिविधि होती है तो निश्चित वे देश इसको फंडिंग कर रहे होंगे या वे देश इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे जिनका इंडिया के विरोध में हित होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि चाइना जो है हमेशा से इंटरेस्ट लेते आया है ऐसे मुद्दों पे, तो वो इस सब चीज़ को बढ़ावा देता है।
ये बीएनपी पार्टी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बांग्लादेश में अभी पावर में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है मालदीव की तर्ज पे। ये सिर्फ इंडिया आउट कैंपेन देश के भीतर ही नहीं, इनके जो एक्टिव मेंबर्स हैं वे देश के बाहर भी इस मूवमेंट को करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके अरेस्ट के बाद अमेरिका का एक बयान आया था, पहले जर्मनी का है फिर अमेरिका का है। तो आखिर वो लोग बयान क्यों देते हैं जबकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो मेन रीज़न है कि वहाँ पे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि जो वहाँ यूएन के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं या यूएस के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनसे इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ता है, और वो जवाब एक नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। तो ऐसे ही एक शख्स है मुशीफुल फैजल अंसारी, ये बीएनपी के एक्टिव मेंबर है और देश के बाहर जो भी स्पोक्स पर्सन है यूएस यूएन के, उनसे सवाल पूछने का काम करते हैं। और इन्हीं की वजह से जो है भारत और अमेरिका के बीच थोड़ी सी गर्मागर्मी हो गई थी जब उन्होंने यूएस ने जो है केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में अपने बातों को रखा था, क्योंकि ये कम्प्लीटली हमारे देश के भीतर की बात है, हमारे देश की संप्रभुता की बात है, और किस दुनिया के किसी भी देश को जो है इस पे उंगली उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में शुरू हो चुके हैं, और आज से नहीं कई सारे समय से ये शुरू है, लेकिन इसमें एक पुराने काम को एक नई तरीके से पेश किया जा रहा है। जहाँ बांग्लादेशी जो बीएनपी पार्टी है, उन्होंने देखा कि मालदीव में अगर इंडिया आउट कैंपेन को सफलता मिल सकती है तो बांग्लादेश में मिल सकती है, और इस कारण से वो इंडिया आउट का सहारा लेकर के पावर में आना चाहती है। अब इसी ये आता है कि भारत पे इस इंडिया आउट कैंपेन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग अगर वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की जो पार्टी है, यानी कि हमारे इंटरेस्ट की जो पार्टी है, वो एक श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये सारी पार्टियाँ जो हैं, ये सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल सिक्योरिटी को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रभावित करती है और उसमें एक की रोल प्ले करती है। अब चूँकि हम लोग के सिक्योरिटी के साथ, हम लोग के नेशनल इंटरेस्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो निश्चित चाइना भी इन देशों पे निगाह रखे हुआ है, ठीक है। तो मालदीव तो जैसा कि अभी वर्तमान सरकार सब जानते हैं कि प्रो चाइना हो चुका है। श्रीलंका को हमने किसी तरह बचा लिया, जो भी सरकार से बन पड़ा, हम लोगों ने श्रीलंका की सहायता की और उसे चाइना के चंगुल से किसी तरह मुक्त कराया। अब बांग्लादेश में इस तरह की बातें उठ रही है, ये जानना भी ज़रूरी है कि बांग्लादेश का हमारे लिए क्या महत्व है और बांग्लादेश के लिए भारत का क्या महत्व है। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें हम लोग, तो जो है हैवी एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो चौथे स्थान पे बांग्लादेश है, यानी 7.7 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट, और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुआ था, एक हैवी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बांग्लादेश। तो निश्चित है कि यदि बांग्लादेश पे भारत का कंट्रोल लूज होता है किसी भी तरह, तो हम लोग का एक जो इनकम सोर्स है एक्सपोर्ट के माध्यम से, वो प्रभावित होगा। लेकिन बांग्लादेश के लिए भी जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत सारी चीज़, जैसे अभी वस्त्र की बात की थी हमने, वस्त्र, मसाले, कॉटन्स, बहुत सारे आइटम्स को बांग्लादेश अपने यहाँ इंपोर्ट करता है भारत से। और दो नदियाँ जो भारत से होकर के जाती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, तो ये दोनों जो है काफ़ी मेजर रोल्स प्ले करती है बांग्लादेश के इकोनॉमी में। तो इस कारण से बांग्लादेश का हित और हमारा हित दोनों जुड़ा हुआ है। और दूसरी कि ये मैरीटाइम बाउंड्री पे है, तो इस कारण से हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें भी बांग्लादेश एक की रोल प्ले कर रहा है। अब इस मुद्दे पे आते हैं, क्या ये चिंता करने की बात है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शेख हसीना जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, वो अगले 5 साल तक सत्तारूढ़ रहेंगी और वो फुल मेजोरिटी से जीती है, इसलिए उनकी सत्ता जो है इधर उधर नहीं होने वाली है। हाँ, बीएनपी पार्टी अपना काम कर रही है, उनके पास भी शायद काम दिखाने को कुछ ना हो, तो कुछ से कुछ वो कर रही है। तो बांग्लादेश जो है हैवली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के मामले में भारत पे। बहुत सारी चीज़ हम लोग निर्यात करते हैं। तो और जो शेख हसीना है, उनका रुख जो है प्रो इंडिया है, प्रो चाइना ना हो करके प्रो इंडिया है, और जिस कारण से जो है हम लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ,
ये निश्चित है कि आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में सरकार को मालदीव और बांग्लादेश से ध्यान हटा करके चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी डेवलप करना होगा, जिससे चाइनीज कंट्रोल में आ सके। और साथ ही जो भी छोटे छोटे कंट्रीज हमारे नाइबरहुड में, हमारे नाइबर में हैं, उन लोगों को भी चाहिए और भारत को भी चाहिए कि जैसे अमेरिका का एक नाटो संघ है, उस तरह से कुछ संघ बना करके उन सभी कंट्रीज को जोड़ के रखा जाए। अब वीडियो के अंत में एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए जमुना, बी पद्मा, सी गंगा और डी गोदावरी।